देखो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ो आप लोग, 1-2 सेकंड, मतलब 1-2 सेकंड नहीं, 1 मिनट टाइम लो और सोचो क्या हो सकता है। किसी के दिमाग में अगर आइडिया आ रहा है तो बताओ मेरे को। सर सर लाइक इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, और लाइक हम लोग जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, फिर दोनों को मतलब लाइक इक्वल कर सकते हैं। ओके, आओ एक बार पढ़ लेता हूँ मैं भी, सब लोग देखो यहाँ पर। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, तो जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर छोटा है। तो कहने का मतलब है कि ब्रेथ अगर x है तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x+3, सच दैट कि ब्रेथ जो हो वो लेंथ से 3 मीटर छोटा हो, या फिर लेंथ जो हो वो ब्रेथ से 3 मीटर बड़ा हो। उसके बाद देखो, its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made up in the shape of an isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and altitude of 12 meters. See the figure, find the length and breadth. ठीक है, तो यस हम लोग को यहाँ पे रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का भी निकालना पड़ेगा, और फिर वहां से कुछ इक्वेशन हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पर देखो सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि ब्रेथ क्या है, लेंथ क्या है। हम बोलेंगे लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x+3 मीटर। देखो यहाँ तक ये जो असम्पशन है ये समझ में आया सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, x टाइम्स ऑफ x+3 will be equal to half into x into 12 plus 4। देखो ये होना चाहिए फाइनल सिचुएशन। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। क्योंकि यहाँ देखो ये बोला हुआ है कि इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन the area of a park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and altitude of 12 मीटर। मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर मीटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्राइंगल का एरिया, और प्लस 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे +4। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा x² + 3x इज इक्वल टू हाफ का 2 और 12 कट के 6 हो जाएगा, तो इट विल बी 6x + 4। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो दिस विल गिव अस x² - 6x और -4, दिस इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। -3x नहीं होगा? -3। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी -3x करेक्ट। हाँ, तो x² - 3x - 4 = 0। ठीक है, अब सॉल्व भी कर लेते हैं, आसान सा ही है ये वाला। तो इनटू करने पे हम लोग को 4 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को 3 चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा x² - 4x + x - 4 = 0। ठीक है, फिर यहाँ से x कॉमन, तो x - 4 + 1 कॉमन, x - 2 = 0। This implies x - 4 common और x + 1 = 0। तो यहाँ से either x = 4, either x = 4 और या फिर
x इक्वल टू -1। क्या -1 को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिजेक्ट करना No. होगा? रिजेक्ट रिजेक्ट, नॉट पॉसिबल। कोई रीजन बता सकता है कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं इसको? सर Breath क्योंकि कभी लेंथ या negative ब्रेथ कभी माइनस में नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट। तो देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन कि ब्रेथ हम लोग का हो जाएगा 4, और सारा कैलकुलेशन मेरे हिसाब से मीटर में दिया हुआ था, तो हाँ, ब्रेथ हो जाएगा हम लोगों के लिए 4 मीटर, और लेंथ हो जाएगा हम लोगों के लिए 4 + 3 मीटर, यानी कि 7 मीटर। ठीक है, देखो ये आया सबको समझ कि नहीं आया समझ? यस सर। यस सर। सर ऑलराइट, हाँ। सर हमको लाइक एक चीज नहीं समझ में आया कि हम लोग ब्रेथ x-3 क्यों नहीं ले सकते हैं? ब्रेथ आप x-3 ले सकते हो बेटा, उस टाइम पे आपको लेंथ को जो है वो x लेना पड़ेगा, ओके सर। क्योंकि लेंथ के कंपैरिजन में जो आपका ब्रेथ है वो 3 मीटर कम होना चाहिए। तो अगर आप लेंथ को ही डायरेक्टली x लेते हो तो उस टाइम पे आपका ब्रेथ जो है वो हो जाएगा x-3। लेकिन अगर आपने ब्रेथ को x पकड़ रखा है तो लेंथ से 3 मीटर कम अगर ये है तो लेंथ को इससे 3 मीटर ज्यादा होना पड़ेगा। ओके उस सर। टाइम पे हम लोग लेंथ को क्या ले लेंगे, x+3 ले लेंगे। आया समझ? ओके सर। और दोनों वे से ही सेम आंसर मिलेगा बेटा, कोई खास घबराने वाला बात नहीं। ठीक है ठीक है, सर। उस टाइम पे लेकिन बस हाँ एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, कि अगर आप लेंथ को यहाँ पे x लेते हो, ये ब्रेथ हो जाएगा x-3, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो भी फिर x-3 होगा। यानी कि राइट हैंड साइड में ये वाला जो एरिया का एक्सप्रेशन होगा, या हाफ इंटू x इंटू 12 नहीं होगा, उस टाइम पे होगा हाफ इंटू x-3 इंटू 12। आया बात समझ? हाँ सर। हाँ, तो उस चीज से थोड़ा ध्यान रखना, बाकी आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है, ये समझ में आ गया देवांशी आपको? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। चलो ये एग्जांपल नंबर 15 है, इसको सब लोग पढ़ो, 1 मिनट टाइम लो, सोचो क्या कर सकते हैं। एनी आइडिया? सर इसका इक्वेशन x² + 48x - 324 है। डायरेक्टली इक्वेशन बता रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ? x² + 48x - 324। 48x - 324 देखना पड़ेगा बेटा, वैसे तो याद नहीं है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्कस करें इसको। हाँ सर। ओके, हाँ सर। लीनियर इक्वेशन से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट तो आप लोगों को याद ही होगा। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अपस्ट्रीम के टाइम पे स्पीड कम हो जाता है या स्पीड बढ़ जाता है? कम हो हो जाता जाता है। कम हो जाता है, और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे स्पीड बढ़ जाता है ना? अच्छा। अच्छा, तो अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, और कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आए तो बता देना। हाँ, सोल्यूशन सबसे पहले हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। पहले इतना स्पीड मान ले स्ट्रीम को, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ मोटर बोट in upstream is equal to ध्यान देना, ये हो जाएगा x मतलब 18 - x
किलोमीटर पर आवर। रिस्पॉन्ड करो तो ये लाइन आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, इसमें ज्यादा कौन सा होगा और कम कौन सा होगा? डाउनस्ट्रीम ज्यादा होगा। और अपस्ट्रीम कम होगा। अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम का अल्टीमेट स्पीड जो है वो कम होगा और डाउनस्ट्रीम का जो इफेक्टिव स्पीड है वो ज्यादा होगा। रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना? हाँ सर। तो ज्यादा टाइम कौन से केस में लगेगा? सर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में ज्यादा टाइम लगेगा। और टाइम एग्जैक्टली लगेगा कितना? 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 6। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो तो आएगा समझ में। देखो, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 24 किलोमीटर और जो स्पीड है आपका वो है 18 माइनस एक्स। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। उस हिसाब से अब सोचो कि ये वाला टाइम होगा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? दिस इज द टाइम इन केस ऑफ अपस्ट्रीम। ठीक है, मतलब पूरा इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन अभी थोड़ा और होगा। ये होगा टाइम इन केस ऑफ अपस्ट्रीम और 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस, नहीं इस बार 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा टाइम इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बोला हुआ है कि 1 आवर होना चाहिए। बोलो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स मैं एक बार और पूछता हूँ, ये क्लियर है सबको? थोड़ा एनर्जी दिखा के बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ से 24 में एक बार कॉमन ले लेता हूँ और अंदर एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं। ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 18 प्लस एक्स, ऊपर आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 24 टाइम्स ऑफ 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मैं इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, इसको हम डायरेक्टली 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सोच सकते हैं शायद, हाँ सर। क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज, एक तो ये 18 ब्रैकेट के अंदर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, 24 इंटू 2x एंड दिस इज इक्वल टू, वहां से होगा 324 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। मतलब 48x को हमने लेफ्ट में रहने दिया और राइट में जो दो टर्म था उसको उठा के हम लोग लेफ्ट में लिया। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब यहाँ से फर्दर आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और वापस से याद रखना कि यहाँ पे जो है हम लोग x का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पीड का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो दोनों केस में स्मॉल ही है ना, लेस है ना? हाँ, लेस ही समझ के चलो आप तो। चलो नेक्स्ट इसको देखो।
हुआ पढ़ना? हाँ। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है मेरे को। लेट रहमान्स present age is equal to x years। ठीक है, अब 3 साल पहले और 5 साल पहले उसका एज कितना कितना रहा होगा? x minus 3x plus 5। x minus 3 3 साल पहले और 5 years from now x plus 5। ओके, एक बात कोई बता सकता है कि x minus 3 और x plus 5 में बड़ा कौन होगा? x minus x minus 3 बड़ा बड़ा x plus 5 plus 5 x plus 5 ऑब्वियसली x plus 5। शिवेश आ रहा है समझ? हाँ सर। एज ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। सोचो कि आज ये बच्चा 10 साल का है, 5 साल के बाद में 15 साल का हो जाएगा और 3 साल पहले 7 साल का रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो। ठीक है, एक बार इसको इग्नोर करते हैं, मैं भी जो बताने वाला हूँ वो नोटिस करो। 100 और 10 में कौन बड़ा है? 100 बहुत बड़े। और 1/100 और 1/10 में कौन बड़ा है? 1/10। 1/10, क्योंकि डेसिमल वैल्यू अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 0.1, तो ऑब्वियसली 1/10 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो कहने का मतलब है कि यदि रेसिप्रोकल लिया जाए तो आपको लगता है कि 1/x minus 3 जो है वो फाइनली 1/x plus 5 से बड़ा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए जो इक्वेशन हमारा बनेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बनेगा, देखो ध्यान से, 1/x minus 3 minus 1/x plus 5 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि डिफरेंस जो है वो हमको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो वो तभी आ सकता है जब हम बड़ा वाला क्वांटिटी माइनस छोटा वाला क्वांटिटी करेंगे। और यहाँ पे ये सर चीज थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल में है। सम दिया था। सम बोला हुआ है क्या? अरे फालतू, मैंने इतना लॉजिक एक्सप्लेन किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इनके सपोज करो कि यहाँ पर डिफरेंस होता तो आप बिना इस लॉजिक के काम नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। सम के टाइम पे तो कोई लॉजिक वॉजिक नहीं चाहिए। सम के टाइम पे तो जो छोटा बड़ा उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सबको जोड़ना है बस। डिफरेंस के टाइम पे लेकिन ये वाला लॉजिक चाहिए। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस हो गया तो इतना बुरा नहीं हुआ। यहाँ तो खैर हम लोग को समझ चाहिए। चलो बताओ, ओवरऑल आया समझ, नहीं आया समझ? आगे डिफरेंस वाले पॉइंट को लेकिन थोड़ा याद रखना, तो वैसा अगर कुछ आता है तो इन केस उसमें गलती मत करना फिर। चलो ये वाला पढ़ो। सर वो सम का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन तो वही, यहाँ से फिर एलसीएम विलसीएम ले लो आप। एलसीएम लो, x minus 3 x plus 5 ऊपर आ जाएगा x plus 5 plus x minus 3 equal to 1/3। This implies 2x plus 2 is equal to 2x plus 2 के साथ में into 3 भी कर लो, is equal to x square plus 5x minus 3x minus 15। तो यहाँ से हो जाएगा 6x plus 6, this is equal to x square plus 2x minus 15। सारे चीज़ों को राइट में लेके चलो, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 6x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो 2x माइनस 6x माइनस 4x होगा, और माइनस 15 माइनस 6 अगर करोगे तो वो माइनस 21 हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर सकते हो। सर तो एक बार प्लीज क्वेश्चन नीचे करेंगे क्या? हाँ सर, हो गया, थैंक यू। और यहाँ पर भी देखो कि x जो है वो एज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये इक्वेशन सॉल्व करके x का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव मिलता है तो वो हम लोग x को रिजेक्ट कर देंगे। ये बात आया समझ? रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना।
आ गया सर। हाँ सर। ओके, चलो ये 5 एज नंबर 7 है। एज पता नहीं बेटा, वो आप एनसीईआरटी के पीछे से मैच कर रहे हैं। ये वाला देखो 5 नंबर, बताओ कोई आइडिया आ रहा है? करें डिस्कस? सर ये एक्स लेगा और 30 माइनस एक्स लेगा और मार्क्स देगा। करेक्ट। देखो सॉल्यूशन, लेट द marks in maths is equal to x, therefore in English is equal to 30 minus x। अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, मतलब इंग्लिश में 3 मार्क कम चाहिए, मैथ्स में 2 मार्क ज्यादा चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हम क्या करेंगे, मैथ्स में 2 मार्क ज्यादा दे दो और इंग्लिश में से 2 मार्क कम कर लो, 30 माइनस एक्स माइनस 2। तो उस केस में इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू कितना होना चाहिए इनके हिसाब से? 2 1 सर 0। 3 मार्क्स लेस है इंग्लिश में। अच्छा, मैथ्स में से 3 कम आना है। ठीक है ठीक है, आज मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा, आप लोग ध्यान दो। मैथ्स में 2 मार्क बढ़ाना है और इंग्लिश में 3 मार्क कमाना है, करेक्ट। तो ये सिनेरियो होगा एंड दिस इज इक्वल टू आएगा 2 1 0। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। अरे सर ओके, फाइनली इसमें थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें हम लोग, तो x प्लस 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 1 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करोगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 54 और माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 2 1 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करने का यदि ट्राई करें हम लोग, ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 2 1 0। सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड अगर ले चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 2 1 0 माइनस 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 260 और 4 और घटाओगे तो 156 माइनस 156 होगा मेरे हिसाब से। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? यस सर। 156 होगा कि 166 होगा? 156 156। सर 156। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आप लोग का इक्वेशन। फर्दर यहाँ से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में जो आएगा वो सर इसको आंसर। राइट साइड शिफ्ट करने से प्लस 156 हो जाएगा फिर बाद। हाँ सर। अच्छा हाँ, प्लस 156, करेक्ट करेक्ट है बेटा, प्लस 156। और चेक कर लो एक बार, और कोई मिस्टेक तो नहीं। मेरे को लगता है कि मैं आधा नींद में ही हूँ आज। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ वैसे मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, बट वो चीज़ मेंशन होना चाहिए था। लाइक कि जो एग्जाम्स आप लोग नॉर्मली देते हो उसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। मतलब आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिल सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब आप अगर सारा क्वेश्चन गलत भी करके आते हो तो भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स का अगर यहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और उसके लिए क्वेश्चन में एक लाइन क्या होना चाहिए था कि फाइनल मार्क्स गिवन टू एनी स्टूडेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वो चीज का थोड़ा सा मेंशनिंग यहाँ पे होना चाहिए था। बट ठीक है, लॉजिक सही समझ लो इसको कि यहाँ पर भी अगर एक कोई नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। रीजन भी कि नॉर्मल एग्जामिनेशन प्रोसीजर में
हम लोग को नेगेटिव मार्किंग देने का कोई स्कोप नहीं, ठीक है। एक बार और कंफर्म करो, ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा x, ये वाला एक्सप्लेनेशन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, 1 मिनट टाइम लो और बताओ अगर कोई आइडिया है तो। शॉर्टर साइड x और x प्लस x स्क्वायर प्लस मतलब इसका सबका स्क्वायर कर देगा, हाइपोटेन्यूज निकालेगा। ओके, गुड, सिग्नल कैच हो रहा है हल्का हल्का। देखो ये रेक्टेंगल है और मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. ठीक है, अभी ये लेंथ या ब्रेथ नहीं बोल रहे, बस बोल रहे कि शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Okay, मैंने इस डायग्राम में रेक्टेंगल बना लिया है। अब मैं काम करता हूँ कि डायगोनल भी बना देता हूँ उसका, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, शॉर्टर साइड को इन्होंने बोला है कि x लेना है, डायगोनल को इन्होंने बोला है 60 मीटर ज्यादा होगा शॉर्टर साइड से, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 60, और जो लॉन्गर साइड है वो इससे 30 मीटर ज्यादा होगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस 30। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो a b c d, ए बी सी डी मिला के एक रेक्टेंगल है, तो ए बी सी मिला के क्या आप लोग को लगता है कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा? हाँ सर। तो बस उसको राइट एंगल ट्राइंगल सोच के हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस पर लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, this is equal to x square plus 60x plus 900 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो कि दोनों साइड से x स्क्वायर एक कट सकता है, ठीक है। बचे हुए चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले राइट हैंड साइड का सूत्र ये एक बार लिख लेते हैं, 120x प्लस 3600, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर। अब सब चीज़ों को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो 60x माइनस 120x ये हो जाएगा माइनस 60x, और 900 माइनस 3600 ये हो जाएगा माइनस 2700, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? ओके ओके, तो देख लो एक बार कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा मेरे से इस बार भी, करेक्ट है सारा? हाँ सर। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर बोलना चाहूंगा, आप लोग बताओ कि x का वैल्यू नेगेटिव एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और इस बार भी रीजन वही होगा कि जो साइड लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से फर्दर आप लोग सॉल्व कर पाओगे खुद से। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, बस मिडिल टर्म सॉल्व करना है। सर ऐसा नेक्स्ट, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? में दो पॉजिटिव वैल्यू आना कभी पॉसिबल भी नहीं है ना। देखो बेटा, मतलब वैसे अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना हो तो आ सकता है, फिर वही है कि फिर उससे दो सेट ऑफ आंसर्स आएगा। जैसे सपोज करो कि x का दो वैल्यू आता है 10 और 15, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो फिर दोनों ही एक्सेप्ट होगा। तो हम बोलेंगे कि फिर तो साइड्स का वैल्यू है वो 10 के करेस्पॉन्डिंग 10,45 हो सकता है, 10,40 हो सकता है, और 15 के करेस्पॉन्डिंग 15,45 हो सकता है। वैसे करके आंसर करेंगे। अगर दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल आता है तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग ही हम लोग दो सेट ऑफ आंसर देंगे।
शिवेश आया समझ? हाँ सर। ओके। हालांकि जनरली ऐसा होगा नहीं, जनरली यही होगा कि मतलब एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगी। ओके सर। चलो इसको देखो। सर इसमें लार्जर नंबर को हम लोग एक्स स्क्वायर ले सकते हैं और स्मॉलर नंबर को 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर ले सकते हैं। 8 माइनस एक्स, ये शायद गलत सोच रहे सर हो आप 8 प्लस एक्स। तो जब 8 प्लस पे नहीं होगा मेरे हिसाब से। सर 8 प्लस एक्स होल स्क्वायर, हाँ सॉरी 8x होल स्क्वायर होगा। हाँ सर 8x। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हालांकि उसमें भी बात करते हैं। ठीक है सर हाँ, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर बता रहे हो? मतलब इक्वेशन यही है क्या? पता नहीं बेटा, इक्वेशन तो याद नहीं है मेरे को। मतलब ये सब इक्वेशन याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता यार, अपने में फेथ रखना चाहिए हम लोग को, यस सर। जो भी बोलेगा सॉल्व कर देंगे। चलो बाकी लोग और आइडियाज बताओ। स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। चलो ठीक है, करते हैं डिस्कस, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। लेट द two numbers be x, y. ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि x, y जब आप ले रहे हो तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि समस्या क्या हो सकता है। हम लोग दो केस फेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये लोग बोल देता ना कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी बोलता कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो उस केस में ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता। लेकिन अभी जैसे ये बोल रहा है कि दोनों नंबर, बस दो नंबर है, अब हम लोग को नहीं पता कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x का वैल्यू सपोज करो कि इस टाइप का हो, ध्यान से सुनना, हाँ ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल बात है। x का वैल्यू सपोज करो कि 15 हो और y का वैल्यू सपोज करो कि 10 हो। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि इनके बेसिस पे वी कैन कंक्लूड कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और यहाँ से फर्दर अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वी विल सी कि ठीक है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी सोचो कि एक्स का वैल्यू चलो ठीक है 15 है और वाई का वैल्यू जो है वो -20 है। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर को एक्सक्लूड करने का कोई स्कोप नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो पता नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो, मतलब पहले एक्स स्क्वायर नहीं, पहले चलो एक्स का ही बात कर लेते हैं। एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई रहेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन स्क्वायर करने पे बेटा क्या लग रहा है आपको, कौन बड़ा होगा? वाई स्क्वायर। y। मतलब वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। बात आया समझ? तो
चीज ऐसा है कि इसको हम लोग को दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोगों ने नंबर तो मान लिया x और y, ठीक है। अब इसमें ये भी चलो हम लोग मान सकते हैं कि एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, लेकिन स्क्वायर के बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये बोल देता कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 180, तब हम कंफर्म होते कि भाई सिर्फ यही पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। लेकिन सिंस इन्होंने नेगेटिव नंबर्स के पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी है और ये पॉसिबिलिटी भी है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया सर। ओके। और यहाँ पे अब आप सोचोगे सर इन पॉसिबिलिटी से फर्क क्या पड़ेगा, तो फर्क बेटा ये पड़ेगा, देखो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर हमको दिया हुआ है 180, ठीक है, और 180 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर का केस हुआ होगा तो उस टाइम पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 होना चाहिए। और अगर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का केस रहा होगा उस टाइम पे क्या होना चाहिए? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो इसको हम लोग को दोनों केस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से देखो, सोल्यूशन करते हैं। हो सकता है कि एनसीईआरटी के पीछे इसमें से एक आंसर डिस्कार्ड करके दिया हुआ हो, लेकिन डिस्कार्ड करने के लिए क्वेश्चन में ये मेंशन होना बहुत जरूरी था कि बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, लेकिन सिंस वो नहीं किया है तो हम लोग को दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे का सोल्यूशन ध्यान से देखो, लेट द टू नंबर्स बी एक्स कमा वाई। आगे हम एक बात के लिए मान लेते हैं, एक बार के लिए, लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई बोलने पे आप देखो यहाँ पे दो चीज होगी। मैं अभी के लिए दो वेरिएबल ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में हम देखेंगे कि एक वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उतना टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंट चीज है, देखो कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो दो नंबर माना है x और y, इसमें से स्मॉलर कौन सा है, लार्जर कौन सा है हमारे मान्यता के y हिसाब से? smaller. y स्मॉलर है। स्मॉल है। ओके, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से हमको क्या मिलेगा? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर. ओके, हाँ सर. तो ये एक कंसिस्टेंट कॉमन कंडीशन है दोनों केस में। ये हो गया हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद में हम केसेस बनाएंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में देखो हम क्या मान के चलेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, ये मान के चलेंगे। और केस नंबर 2 में हम मान के चलेंगे एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट केस को मान के चलें तो हमारा इक्वेशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। सेकेंड केस को मान के चलें तो हमारा आंसर होना चाहिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, फर्स्ट केस में फर्दर बेटा इक्वेशन 1 का अगर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो फाइनली ये वाला हम लोग को देगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, इसमें हो जाएगा प्लस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप फर्दर आराम से सॉल्व करो। जैसे चलो फर्स्ट केस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इनटू करने पे 180 और सब्ट्रैक्ट करने पे 8। इमेजिन करो क्या हो सकता है। वन 180, आप इसको फर्दर ब्रेक करो तो 90 इंटू 2, फर्दर और ब्रेक करो तो 45 इंटू 4, और फर्दर ब्रेक करो तो 5 इंटू 45 को लिख सकते हो 9 इंटू यहाँ पर 4, तो 9 4 36। अच्छा एक से लोग और थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 सोचो,
-180 तो ठीक ही है। 5 into 3 into 3 into 2 into 2 18। हाँ लो मिल गया 18 और 10। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। अरे सर ठीक है, तो 18 और 10 है, ठीक है। अब करते हैं इसको, फिर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लो, x माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 18 कॉमन ले लो, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आया 18 या फिर x इज इक्वल टू आया माइनस 10, ठीक है। अब y निकालने का बारी है, तो y हम लोग निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 के हेल्प से। तो 1 के हेल्प से अगर पहला वाला यूज करते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 8 इंटू 18। देखो ये आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ। अरे सर और दूसरे वाले के हेल्प से क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10। अब ये वाला हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि y का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। और ये वाले में फर्दर सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आप 8 इंटू 2 इंटू 9 सोच सकते हो। 8 इंटू 2 फर्दर आपके लिए 16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो है यहाँ से वो आपके हो सकता है, ध्यान देना, प्लस माइनस 4 इंटू 3। ये 8 इंटू 18 अगर डायरेक्टली भी करते तो 144 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली ही कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 144 और यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस 12। और इस बार माइनस को रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो प्लस 12 भी हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो नंबर्स है उनको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू प्लस 12 भी हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। और जहां तक बात है इस सेकेंड वाले इक्वेशन का, इसका एक बार बेटा डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। डी का वैल्यू होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डालोगे इसमें तो ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 180, ये होगा 64 माइनस 4 इंटू 180, ठीक है। क्लियरली ये आप लोग को लग रहा है कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव अगर होगा तो इस वाले इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन होगा या रियल सोल्यूशन नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। नो रियल सोल्यूशन। तो ये केस वैसे बना तो, लेकिन फर्दर आगे जाके रिजेक्ट हो गया, ठीक है, केस नंबर 2। लेकिन आप क्या है कि इस केस को बनाने से पीछे मत हटना, बनाना आप लोग जरूर से, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा आए जैसा फर्दर इस केस के अंदर में आपको 2 और नया आंसर मिले। क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर हाँ सर केस 1 में y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू नीचे बोलो। सर नीचे से आ रहा नीचे ये लो, ये वाला सर हाँ y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 10 नॉट पॉसिबल क्यों हो गया? बेटा y तो स्क्वायर है, ठीक है, ओ अच्छा सर और स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकता है? यस सर क्लियर है? शिवेश आया समझ? यस सर ओके, तो देखो ये इसका सोल्यूशन था, ठीक है। और इसमें जो हमारा फाइनल आंसर है, मतलब मेरे को एनसीईआरटी का तो याद नहीं कि क्या दिया हुआ होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों ही मान के चलेंगे, ठीक है। देयरफॉर द नंबर्स आर 18, 12 और 18, -12। एनसीईआरटी में हो सकता है कि ये वाला आंसर ना दिया हुआ हो, तो वो लोग कुछ भी करता रहता है वैसे तो, लेकिन ऑफिशियली ये होना चाहिए। और अगर -12 को रिजेक्ट करना है तो क्वेश्चन में एक बात का मेंशनिंग रहना पड़ेगा यहाँ पर
कि द नंबर्स आर पॉजिटिव, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। तो ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है कि आप लोग हैंडल विथ केयर, ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर 8। हाँ सर हम लोग का असेंबली है 8:30। सब लोग इसको पढ़ो फटाफट। ये हालांकि किया हुआ क्वेश्चन जैसा ही है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था मेरे हिसाब से। स्टूडेंट्स डिस्कस करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। ओके, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ ये लाइन? ओके, देयरफॉर टाइम टेकन in this case is equal to कितना होगा? 360 सर 360 by x। ओके, फिर न्यू स्पीड, नया स्पीड क्या होना चाहिए? x + 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके बाद में इस केस में टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन इन दिस केस ये हो जाएगा 360 बाई x + 5। आप लोग बताओ कि टाइम ज्यादा किस में लगेगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सर फर्स्ट केस फर्स्ट में। केस में। फर्स्ट केस में, क्योंकि उसमें स्पीड क्या है, कम है हम लोग का, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आप लोग बता सकते हो क्या होना चाहिए? सर 360 by x minus 360 by x plus 5 is equals to 1। ठीक है, ये सबको आया समझ में? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसको बस फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 360 अंदर हो जाएगा 1/x minus 1/x plus 5, this is equal to 1। this implies 360 और अंदर हो जाएगा x plus 5 minus x upon x into x plus 5। एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ, सिंपल काम ही है। x x गया, यहाँ से बचेगा बेटा 360 into 5 is equal to x square plus 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से 360 into 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500 और प्लस 1800 होगा मेरे हिसाब से। 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब दिस एम्प्लाइज फाइनल इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया हम लोग का, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। यहाँ पर भी देखो, जो स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हाँ सर।